माय डियर स्टूडेंट, रीजनिंग की स्पेशल क्लास में आज हम आपको सिखाने वाले हैं डाइस मतलब दोस्तों पासा। और पासे से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, एक पासे की एक स्थिति दी जाए, दो स्थितियां दी जाए, तीन स्थितियां दी जाए या फिर खुला हुआ आपको पासा दिया जाए तो आपको कैसे सेकंड्स में वो कंडीशन सॉल्व करनी है, तो सारे कॉन्सेप्ट की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों बड़े ध्यान से समझिएगा, जब हमने आपसे कह दिया है कि सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे तो सारी चीजें ही आपको बताएंगे। यहाँ पर एक एक पॉइंट, बारीक से बारीक पॉइंट इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। अब सबसे पहली बात दोस्तों, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन स्मार्ट तरीके से हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं दोस्तों पासे की। अब जब दोस्तों हम पासे की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रीजनिंग में बहुत ही कम चीजें हैं जो टाइप्स पर आधारित हैं, लेकिन पासा जो होता है वो टाइप्स पर आधारित होता है। देखिएगा और बड़े ध्यान से दोस्तों समझिएगा कि जो डाइस होता है वो टाइप के आधार पर बांट दिया जाता है। ठीक है, क्यों बांट दिया जाता है उसका रीजन भी हम समझेंगे दोस्तों। तो एक जो डाइस होता है उसको तो हम बोलते हैं साधारण पासा। क्या बोलते हैं दोस्तों? साधारण पासा। ठीक, जिसको दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल डाइस। क्या बोला जाता है माय डियर? सिंपल डाइस। ठीक है, दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है आपका मानक पासा। ठीक है, जिसे बोला जाता है माय डियर इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो एक को साधारण पासा बोला जाता है, दूसरे को स्टैंडर्ड डाइस बोला जाता है। थोड़ा सा यहाँ से वीडियो क्वालिटी सेट कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको आगे समझाएंगे और सारी चीजें यहाँ पे हम क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है, दोस्तों अब देखिए समझते हैं, फिगर बना के इसको समझेंगे जिससे सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि दो टाइप्स के क्यों होते हैं। देखिएगा, एक बना दिया फिगर दोस्तों मैंने यहां इस तरीके से। ठीक है, और एक बना देता हूं मैं डियर यहां पर। ठीक है, अब दोनों में हमको यहाँ पे डिफरेंट समझना होगा कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है, क्या चीज है जिसकी वजह से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहली बात तो आपने बहुत सारी जगह पर डाइस को पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कलर के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन दिया जाता है, पीला हरा लाल। नंबर्स के आधार पर भी दिया जाता है या फिर सिंबल्स के आधार पर भी दिया जाता है। हैज यूज कर देगा, ट्रायंगल यूज कर देगा, कुछ भी यूज कर देगा। ठीक है, तो अगर हम केवल नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के आधार पर ही केवल मानक पासा को दर्शाया जा सकता है, या पॉइंट जो बिंदियां आती हैं उनके आधार पर, क्योंकि वो भी नंबर का काम करती हैं कि जैसे एक पॉइंट है तो एक हो गया, चार पॉइंट है तो चार हो गया। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो फलक होते हैं, इसके जो फलक होते हैं, साइड्स होते हैं, वो होते हैं 1 2 3 4 5 और कितना होता है दोस्तों? 6। ठीक है, अब इसके आधार पर चीजों को समझते हो, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। यहां से देखिए, जैसे मैंने कहा माय डियर, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 और यहाँ पे लिख दिया माय डियर 4। ठीक है, इस डाइस में मैंने लिख दिया माय डियर यहाँ पे 1, यहाँ पे लिख दिया 4 और यहाँ पे लिख दिया माय डियर 2। ठीक है, देखिए अब ये नंबर भी मैंने सोच कर लिखे हैं। ऐसा क्यों लिखा है? देखिए, सबसे पहले हम मानक पासा को समझ लेते हैं, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और सिंपल पासा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कि भैया हमको पता है कि जब हम लूडो खेलते हैं तो जो डाइस होता है अब वो किस प्रकार का होगा। जैसे तो मेरे पास ये क्यूब है, इसको इससे ही मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिएगा, जो डाइस होता है उसको अगर ज्यादा से ज्यादा एक हम कितनी उसकी साइड्स को एक बार में देख सकते हैं। तो अगर मैं एक भी देख सकता हूं यहां से चाहूं तो ज्यादा से ज्यादा मुझे 3 दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस जो होते हैं माय डियर, वो 3 फलक को ही दर्शाया जाता है, 3 फलक को ही दिखाया जाता है, 4 को नहीं दिखाया जा सकता। ना ही एक बार में हम 4 फलक को एक साइड से देख सकते हैं। या तो आप एक साइड से एक को देख सकते हैं, जरूरी नहीं आप 2 को भी देख सकते हैं, ऐसे देखना चाहिए। जरूरी है 3, ज्यादा से ज्यादा हम 3 देख सकते हैं। इस वजह से 3 फलकों की यहाँ बात होती है, पहली चीज। दूसरा कि मानक जो पासा होता है माय डियर, उसमें एक रूल होता है कि अगर इस साइड में 1 है तो इस वाली साइड में 6 होगा, इसमें 2 है तो इसमें 5 होगा, इसमें 3 है तो इधर साइड में 4 होगा। ठीक है,
मतलब विपरीत फलकों का योग 7 होगा। ठीक है, विपरीत फलकों का योग 7 होगा। एक बात तो यहां से पॉइंट निकल के आ जाता है कि किन्हीं दो क्या एक के विपरीत एक ही होती है, किन्हीं दो विपरीत फलकों का योग कितना होगा माय डियर? 7 होगा। ठीक है, बात को समझना। ठीक है, इसी से एक डैश पर आधारित क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, और निकटवर्ती, ध्यान से समझना, निकटवर्ती किन्हीं, ध्यान से समझना दोस्तों, निकटवर्ती किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होगा। ठीक है, या थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है इसमें। अगर देखें तो किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग, ठीक है डियर, फलकों का योग 7 होगा। ठीक है, अब दोनों में थोड़ा सा अंतर यहां पे डियर हम समझ लेते हैं, उसको बड़े बारीक से आपको समझना होगा। ठीक है, देखिएगा, आपको क्लियरली यहां से दिखाई दे रहा होगा। अब मैं सामने से हट इसलिए गया हूं कि दोनों चीजों को आपको क्लियर करा सकूं। देखिए, पहले डैश में सिंपल में लिखा हुआ है कि किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होगा, और मानक पासे मतलब स्टैंडर्ड डैश में लिखा हुआ है किन्हीं दो विपरीत फलकों का योग 7 होगा। देखिएगा, बात को समझते हैं। ठीक है, अगर आपको किन्हीं 3 साइडें यहां पे दर्शाई जा सकती हैं, अगर इस वाले का टोटल 7 हो, या इस वाले का टोटल 7 हो, कहीं से 2 का मिला के 7 हो, तो वो होगा आपका साधारण पासा। जब आपसे एक पासे की एक स्थिति के आधार पर, एक ही पासा यूज होता है सभी में क्वेश्चंस में, ऐसा नहीं 2 पासे यूज कर दिया। पहला और तो यही हो गया। दूसरा दोस्तों, पासे की एक स्थिति के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपली इन्हीं पैटर्न से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा कैसे। मैंने कहा, देखिए 2 और 4 6 हो रहा है, 5 और 4 9 हो रहा है, 5 और 2 7 हो रहा है। अगर आपको जो साइड दिखाई दे रही है उनमें से किन्हीं 2 को जोड़कर 7 आ जाए तो समझ लेना आपका साधारण पासा है। ठीक है, इसको देखिएगा, अगर किन्हीं 2 सामने वाली फलक जो हमें 3 दिखाई दे रहे हैं उनमें से किन्हीं 2 का योग, देखिए 1 और 4 5 नहीं हो रहा, 7, 4 और 2 नहीं हो रहा, 7, 2 और 1 नहीं हो रहा, 7। ठीक है, 7 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डैश है। मतलब आपको जो 3 साइडें दिखाई दे रही हैं उनमें से किन्हीं 2 को जोड़ के देख लीजिएगा। अगर 2 को जोड़ के हमने देखा 7 आ रहा है तो आपका साधारण पासा, 2 को जोड़ के 7 नहीं आ रहा है तो आपका स्टैंडर्ड डैश हो जाएगा। चीजें क्लियर हो? अब देखिएगा, सबसे मेन पॉइंट कहां से निकल के आता है, पहले इसको समझते हैं, ये आपको सिंपली समझ में आ जाए। इसको मैंने बताया था, इसके विपरीत क्या होता है, अपोजिट जो होता है वो टोटल करने के लिए 7 होना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपसे कहता 1 के विपरीत इस वाले क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको चेक करना है मानक पासा है या साधारण पासा है। जब आपने चेक कर लिया, आपको दिखा कि मानक पासा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि 1 के विपरीत क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको 7 बनाना है विपरीत को मिला के। तो यहां पर 1 है, 1 में कितना और जोड़ दिया जाए कि 7 आ जाए, तो 1 के विपरीत कितना होगा, 6। मैंने कहा 2 के विपरीत बताइए। ठीक है, मैंने कहा 2 के विपरीत बताइए, तो आप कहेंगे भैया 2 को 7 करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, 5 की जरूरत है, तो 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। मैंने कहा माय डियर 4 के विपरीत बताइए। ठीक है, मैंने कहा 4 के विपरीत बताइए, तो आप कहेंगे कि सर 4 को 7 करने के लिए हमें 3 की जरूरत है, तो 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आती है आपके एक डैश की स्थिति में, जब एक डैश आपको दिया गया हो और आपसे क्वेश्चन इजीली बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, साधारण पासे में थोड़ी कंफ्यूजन है। यहां पर जो पासे आपको इसमें कलर दिया जाए, जिसमें दोस्तों आपको सिंबल्स दिए जाएं, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा नंबर कहीं से उठा के कहीं लिख दिया गया, तो समझ लेना साधारण पासा है। ठीक है, कैसे? अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछता कि 2 का विपरीत बताइए, ठीक है, तो इसमें जो फलक होते हैं वो फिक्स नहीं होते, तो 2 के विपरीत बाकी के देखिए,
2 5 4 है, 2 5 4 है, बाकी के कितने रह रहे हैं 1 3 6। तो आप 2 के विपरीत 1 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं, 6 को लिखते हैं, तो ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपसे कहा जाता है 5 का विपरीत, तब भी आपका आंसर 1 3 या 6 होता, हमको नहीं पता कौन सा विपरीत होगा। आपसे कहा जाता है 4 के विपरीत, तब भी आप कहते हैं सर 1 3 या 6 हो सकता है, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे रहेगी नहीं। चीजें क्लियर हुई? तो एक डाइस के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सबसे पहले माय डियर आपको चेक करना है कि स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है, तो चीजें बहुत ही आसानी से क्लियर होने लगेंगी और क्वेश्चन भी हमारे आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब इसमें से हम माय डियर करेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट आप इसी को बोल सकते थे कि अगर एक डाइस दिया गया, जैसे एक और मैं क्वेश्चन आपको समझाना चाहूंगा, जैसे माय डियर मैं आपसे कह देता एक पासा बनाकर, ठीक है, सिंपल से एक पासा बनाकर समझाना चाहूंगा, मैंने कह दिया 2 3 और यहाँ पे कितना है माय डियर 4। ठीक है, इसको आपको सबसे पहले चेक करना, आपसे कहा जाता है 2 का विपरीत, 2 का विपरीत आपको बताना है। तो आप दोस्तों क्या करते हैं, आप कहते हैं कि कहीं जोड़ के 7 तो नहीं हो रहे, 2 और 3 5 3 और 4 7 हो गए, तो इसका मतलब साधारण पासा, और साधारण पासा का रूल है बाकी की जो साइड बच गई हैं वो इस किसी एक के विपरीत हो सकती हैं, बाकी की जो साइड बच गई वो किसी एक के विपरीत हो सकती है। तो 2 के विपरीत भी कितना होगा, 5 होगा या 6 होगा या 1 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डाइस है तो आपको पता है, अगर यहाँ पर सपोज कीजिए 6 होता तो किन्हीं 2 को मिला के 7 नहीं हो रहा होता, तो अगर मुझसे पूछा जाता 3 का विपरीत, तो आप कह देते सर 4 है, क्योंकि 3 को 7 करने के लिए हमें 4 की जरूरत है। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि अगर पासे की एक स्थिति दी जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस पर करते हैं रफ, और फिर आपसे पूछते हैं हम दोस्तों, अगर पासे की 2 स्थितियां आपको दी जाए तो किस तरीके से कंडीशन सॉल्व होंगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा, सारी चीजें यहाँ पे दोस्तों क्लियर होंगी आपकी। ठीक है, जब पासे की 2 स्थितियां दी जाएंगी तो आपको ये चेक नहीं करना है कि सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा, आपसे कह दिया जाए जब एक पासे की 2 स्थितियां दी जाए, क्या दी जाए दोस्तों, 2 स्थितियां दी जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि 2 डाइस आपको दे दी जाए तो कंफ्यूजन होगी, आप निकाल ही नहीं पाओगे। देखिए 2 स्थितियां का मतलब है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, अगर मैंने इसको इस तरीके से रखा तो यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ऑरेंज और यहाँ पे व्हाइट, इसी पासे को मैंने ऐसे रख दिया तो यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे रेड और यहाँ पे व्हाइट। ठीक है, तो ऑरेंज होता उसका अपोजिट रेड हो जाता। अब चीजों को समझते देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे नंबर्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे और विदाउट नंबर वाले भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए टाइप फर्स्ट कहता है, जब 2 पासे हों, इसमें भी टाइप्स बढ़ जाते हैं। टाइप फर्स्ट कहता है, फिगर बना के मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों, टाइप फर्स्ट किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे, पहले चीजों को समझ लेते हैं। अगर चीजें समझ में आ गई तो क्वेश्चन को करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। देखिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 डाइस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 डाइस बनाने के बाद, ठीक, हमने यहाँ पे दोस्तों 2 डाइस बना दिए, और यहाँ पर इनमें नंबर भी हम लिख देते हैं 2 3 5। ठीक है, और 2 3 4, 2 3 5 2 3 4। ठीक है, टाइप फर्स्ट कहता है कि अगर आपको 2 डाइस दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, तब आपको देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले माय डियर आपको चेक करना है कॉमन क्या क्या है। एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें 2 चीजें कॉमन होंगी। देखिएगा, अब देखें दोनों में तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है माय डियर। ठीक है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। ठीक है, और आपसे इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा माय डियर 5 के विपरीत आपको बताना है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, तब आपका आंसर होगा कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, लिखाऊंगा नहीं, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा।
अगर एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और दोनों स्थितियों में दो कॉमन साइड हैं, दो साइड क्या है, कॉमन है, मतलब दो फलक आपके कॉमन है, तो तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होगा। कैसे, देखिए, दो इसमें भी है, इसमें भी है, तीन इसमें भी, इसमें, मतलब दो साइड कॉमन है, तो 5 का विपरीत 4 होगा। ठीक है, 5 का विपरीत क्या होगा माय डियर, 4 होगा। ये हो जाता है केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट हमारा बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है कि अगर दो डाइस, एक डाइस की दो स्थितियां दी गई हैं और दोनों स्थितियों में दो चीजें कॉमन हैं, तो एक आसानी से एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चीजों को समझते हो, बहुत ही डीपली तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता तो 10 मिनट का वीडियो बनाता, ऊपर ऊपर से समझा देता, उससे कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो भाई जिसने अभी टीचिंग की है, स्टार्ट करना, पढ़ाना, तो उसको भी समझ में आना चाहिए, सारी चीजें यहाँ क्लियर होनी चाहिए। टाइप सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई टीचर नया है जिसने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है तो बिना पढ़ाए तो कोई पढ़ा नहीं सकता, ये तो है क्लियर। देखिए, एक डैश में एक पासे की दो स्थितियां और बनाकर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसमें एक फलक कॉमन होगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक फलक कॉमन होगा तो माय डियर हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्लासेस बनाने के लिए पहले से मुझे नोट्स बनाने पड़ते हैं, जिससे कि कोई कंफ्यूजन यहाँ पे कराते समय ना रहे। ठीक है, देखिए, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इस वजह से मैं क्या करता हूँ, अलग अलग कलर्स का यूज करता हूँ मार्कर का, जिससे थोड़ा अच्छा भी लगे देखने में। मेरा कलर तो इतना अच्छा है नहीं। 6, 4 और 5, 2 और 3। ठीक है, देखिए, अब इसमें हम बात करेंगे जब एक फलक कॉमन हो, जब एक साइड क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, एक साइड कॉमन हो, एक साइड कॉमन हो, चीजों को समझना, एक साइड क्या हो माय डियर, कॉमन हो। अब देखिएगा, यहां पर ये पहला डाइस है और ये दूसरा डाइस है। ठीक है, कॉमन कौन सी साइड है माय डियर, दो, दोनों में दो है और कुछ कॉमन यहाँ पे नहीं। अब देखिए, इसमें से कई टाइप, कितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितने के, 3 ही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 के अपोजिट 3 होती है तो टोटल 6 होगा। देखिएगा, तो आपको लिखना है यहाँ सबसे पहले फर्स्ट डाइस और लिखना है माय डियर सेकंड डाइस। दोनों में कॉमन क्या है माय डियर, 2 है, तो आपको दोनों में 2 यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब देखिए, पहले पासे में जब हम करेंगे तो 2 के बाद कितना आ रहा है, 4, तो आपको यहाँ 2 के बाद कितना लिख देना है, 4। 4 के बाद माय डियर आ रहा है कितना, 6, मतलब क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, मतलब जिस तरीके से घड़ी चलती है उसी तरीके से आपको नंबर्स को घुमाना है। ठीक है, पासे को घुमा मत दीजिएगा, केवल नंबर्स को चेक कीजिएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, 2 के बाद 4, 4 के बाद माय डियर 6, 4 के बाद कितना है, 6। ठीक है, यहां से देखिए, 2 के बाद कितना है माय डियर, 5, तो दूसरे पासे में 2 के बाद कितना है माय डियर, 5, और 5 के बाद कितना है माय डियर, 3, 5 के बाद कितना है माय डियर, 3। थोड़ा सा हिंदी और थोड़ा सा इंग्लिश मिक्स हो जाता है हमारा यहाँ, क्योंकि हम पढ़े हैं हिंदी मीडियम से, थोड़ा बहुत इंग्लिश हमने पढ़ लिया है, तो जितना आता है बीच बीच में निकल आता है अंदर से। ठीक है, देखिएगा, अब सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। देखिएगा, आपसे पूछ लिया जाता माय डियर, इसमें क्या क्या पूछ सकता है, आपसे पूछता है 4 का विपरीत। ठीक है, आपसे पूछता है 3 का विपरीत। ठीक है, आपसे पूछता माय डियर 2 का विपरीत। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से समझना है आपको। देखिए, यहां पर ये कंडीशन बनने के बाद 6 का विपरीत 3 होगा, 3 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 4 होगा, लेकिन 2 का विपरीत तो 2 होगा नहीं। तब हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में दोस्तों, तो यहाँ पर 6 होते हैं टोटल, इनमें से कौन सा ऐसा रह गया है जो है नहीं 1 से 6 तक, तो आपको पता है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 1 नहीं है, तो बचा हुआ जो भी 1 होगा वो 2 का विपरीत हो जाएगा। ठीक, देखिए, 4 का विपरीत 5 लिख देंगे। ठीक है, 3 का विपरीत 6, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं ये दोनों। ठीक है, ऊपर नीचे वाले। 2 का विपरीत जो इसमें नंबर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि आप देख लीजिए एक कॉमन है और जो कॉमन है उसी का विपरीत पूछा गया है, तो इसमें से देख लीजिए कौन सा ऐसा नंबर है जो आ नहीं रहा 6 तक, 1 नहीं आ रहा, तो 1 उसका आंसर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते थे और इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, अगर एक पासे की 3 स्थितियां दर्शाई जाएं तब क्या होगा। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा रहा हूँ,
जिससे आपको और वीडियो देखने की यूट्यूब पर जरूरत ना पड़ेगी। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी और टाइप वाइज ही मैं समझाता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप आसानी से माइंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व करके टिक लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ओनली आप ट्रिक अगर रटोगे तो चीज़ें एग्जाम में भूल जाती है। ठीक है, ये सबको पता है। देखिए जब एक पासे की 3 स्थितियाँ हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइप समझेंगे, जब एक पासे की 3 स्थितियाँ, 3 स्थितियाँ, ठीक है। एक पासे की मीडियन कितनी स्थितियां हो? 3 हो। देखिए अब हम 3 डैश बनाएंगे और आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने वाले हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, एक पासे की 3 स्थितियां, फर्स्ट ये हो गई, ठीक है जी, सेकंड ये हो गई, ठीक है जी, और थर्ड मीडियन ये हो गई। ठीक है, ये सेकंड होगी मीडियन और ये होगी आपकी थर्ड। ठीक, देखिए अब आपको देखना है इसमें, यहां से देखिएगा ध्यान से। इसमें आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो चीजें आपको क्लियर भी होंगी। ठीक, ठीक, देखिए अब समझना क्या है, आपसे पूछ सकता है 3 के विपरीत बताइए या 5 के विपरीत। मैंने कहा इसमें 2 क्वेश्चन है, 3 के विपरीत या 5 के विपरीत। ठीक है, 2 क्वेश्चन है माय डियर, 3 के विपरीत और 5 के विपरीत। 3 के विपरीत, 3 के अपोजिट आपको बताना है, 3 के अपोजिट, और आपको 5 के अपोजिट, 5 के विपरीत। ठीक, अब माय डियर देख लीजिएगा, आप सबसे पहले आपको वो कंडीशन देखनी है जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आपसे पहले पूछा मैंने 3 के विपरीत, तो आप देख लीजिए 3 किस में आ रहा है? 3 आ रहा है माय डियर हमारा इसमें, इसको ही हमने उठा लिया। ठीक है, अब इसके साथ 3, इन दोनों में से वही डैश का कंपैरिजन करेंगे। डैश तो एक ही है, एक ही डैश को अलग अलग स्थिति में दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से हमसे पूछा गया 3, तो आप 3 को ही उठा लीजिए और फिर देखिए किसी और में 3 है क्या, यहाँ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस 3 का कोई दूसरा नंबर देख लीजिए, 2 है किसी में, नहीं है, 5 है किसी में, है, तो आप इन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब आप करेंगे फर्स्ट को और आप करेंगे माय डियर थर्ड को। बात को समझना, आपको जो डाइस दिया गया है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 3 के विपरीत क्या है, अपोजिट ऑफ थर्ड, तो आपको क्या करना है, अपोजिट ऑफ 3, थर्ड नहीं बोलेंगे, थर्ड तो वो डाइस हो गया 3, तो हम कहेंगे कि 3 के विपरीत आपको बताना। तो सबसे पहले आपको देखना है कौन सा डाइस है जिसमें 3 दिया हुआ है, इसमें दिया है। अगर ऐसा कोई डाइस है जिसमें और भी 3 हो, नहीं है, तब आप क्या करेंगे, उसी डाइस की कंडीशन को देखेंगे, फलक को देखेंगे, क्या किस में कॉमन है, किससे मैच कर रहा है। 2 किसी में है, नहीं है, 5 किसी में है, उन्हीं को लेंगे। तो पहले डाइस में यहाँ पे और लास्ट वाली डाइस में, दोनों में 5 यहाँ पे कॉमन है, 5 कॉमन हो गया। 5 कॉमन है तो क्लियर सी बात हो गई, आपको दोनों को यहाँ पे 5 लिख देना है। आपको पता है पहले डाइस में 5 के बाद 1 आ रहा है, ठीक है, और 1 के बाद आ रहा है माय डियर 4। ठीक है, और यहां से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 के बाद कितना आ रहा है माय डियर, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 के बाद माय डियर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। आपसे पूछा गया 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत माय डियर कितना आ जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा, और आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3 डाइस में एक सुविधा भी होती है कि अगर आपसे सेकंड क्वेश्चन में, जैसे मैंने कहा कि आपको बताना है 5 के विपरीत क्या है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ओनली आप देखकर ही आंसर लगा सकते हैं। ठीक, कैसे लगाएंगे, देखिए चीजों को समझते हैं। आपसे पूछेंगे माय डियर 5 के विपरीत, ठीक है, तो आपको पता है इसमें 5 है और इसमें 5 है। ठीक है, अब 5 के साथ क्या क्या साइड है आपको दोनों में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको 5 के साथ देखिए सिंपली तरीके से मैं आपको, तो 5 के साथ आपको 1 दिखाई दे रहा है, 5 के साथ आपको 4 दिखाई दे रहा है, तो ये तो अपोजिट होंगे नहीं। 5 के साथ आपको 3 भी दिखाई दे रहा है, और 5 के साथ आपको 2 भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ऐसी कौन सी साइड है जो 5 के साथ आपको दिखाई नहीं दे रही, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5, तो कौन सी साइड है जो 5 के साथ आपको दिखाई नहीं दे रही, वो है आपकी 6। तो 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा माय डियर, 6।
ठीक है। यहाँ से भी जो बचा हुआ है वो आप निकाल सकते, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। अब चलते हैं सीधे हम क्वेश्चंस की तरफ। तो हमने आपको बता दिया है पास की एक स्थिति हो, 2 हो, 3 हो या 4 आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सिंपल से हम क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं और चीजों को समझेंगे। ठीक है, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो कभी के हो। देखिए ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट क्वेश्चन हम करें, ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला इसमें क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे है, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे डायस बनाना चाहूंगा। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है आपका कि एक पासे को 4 बार घुमाया गया और उसकी, या 4 बार फेंका गया, उसकी विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा सीपीए 2013। ये मत सोचिएगा सर बहुत पुराना क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, ये मत सोचिएगा। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि कॉन्सेप्ट बदल गया, मैथ बदलना है, वो वही है, केवल करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया, क्वेश्चन आपके वही होगा। देखिए तो यहाँ पर जो डायस दिए गए हैं वो आपको दिए गए हैं 4। ठीक है, देखिए 4 आपको डायस दिए गए हैं। मैं आपको यहाँ पे 4 डायस बना के बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं जिससे मैं क्वेश्चन को यहाँ पे देख लूँ, बाद में एडिटिंग करके क्वेश्चन को लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मुझको फिगर यहाँ पे बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से ऐसा करूँगा, डायरेक्टली आपको बना हुआ फिगर यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से। आपको दिया गया है माय डियर यहाँ पे फर्स्ट, देखिए ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका माय डियर फोर्थ है। 4 डैश दी है। इसमें दिया गया आपको 6, 2, 4। अगर आप पे आता है 2, 3, 4 तो कमेंट में इसका आंसर आप मुझे बता दीजिएगा। 3, 5, 4 और यहाँ पे 1, 2। ठीक है, 2 के विपरीत आपसे पूछा गया। ठीक है, 2 के विपरीत आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया 2 के विपरीत। ठीक है, ठीक है, 2 के विपरीत साइड में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन भी साथ ही साथ दिखाई दे रहा है। 2 के विपरीत आपसे पूछा गया। अब देखिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि अगर आपसे जिस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसके विपरीत बताना है तो सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेट सीधा सीधा उसी नंबर पे करना है। देखिए 2 कहाँ कहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको करेंगे। देखिए अब 2 के साथ आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं आपको साइड में बना के बताऊंगा। देखिए 2 के साथ आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। 2 के साथ 6 दिखाई दे रहा है, 4, 6 भी 4 भी। 2 के साथ 3 और 4, तो 4 तो हमने लिख दिया, 3 रह गया। 2 के साथ 1 और 3, 1 लिख दिया, 3 रह गया। यहाँ पे 2 है ही नहीं। ठीक है, अब 2 के साथ कौन कौन सी साइड आपको दिखाई दे रही है, 6, 4, 3, 1। 4 ये हो गए, 1 ये हो गया, 5 बचा कौन सा, 5 रह गया, केवल यहाँ पर 5 रह गया, 5 नंबर रह गया। ठीक है, 5 रह गया जो इसी की क्या होगा, अपोजिट होगा, तो 5 आपका आंसर माय डियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसके साथ दिखाई दे रहे हैं वो इसके विपरीत नहीं होंगे, ये क्लियर सी बात है, वो इसके विपरीत कभी नहीं हो सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, इसमें कलर से रिलेटेड आपको समझना है। ठीक है, कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो देखिए कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है लाल, पीला, हरा, तब भी आपको इसी तरीके से करना है। कंफ्यूज होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आपको साधारण पासा और मानक पासे चेक नहीं करना है कि कौन सा साधारण कौन सा मानक है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल के विपरीत आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पूरा पढ़ लीजिएगा। लाल के विपरीत आपको यहाँ पे बताना, तो ये यहाँ पर केवल डायस बना के आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर भी 3 डायस माय डियर दिए हुए हैं। ठीक है, 3 डायस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक, 3 डैश आपको यहाँ पर माय डियर दिए हुए हैं। ठीक है, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं, देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है काला, यहाँ पे दिया गया है सफेद। ठीक, पहले डैश में ये फर्स्ट है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया माय डियर पीला। ठीक है, यहाँ पे दिया गया सेकंड डैश में लाल, यहाँ पे दिया गया है काला, यहाँ पे दिया गया है हरा। यहाँ पे दिया गया हरा, यहाँ पे दिया गया पीला और यहाँ पे दिया गया भूरा। और आपसे लाल की
लाल से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मैंने आपसे बताया था जो आपसे पूछा जाएगा पहले आपको उसी पर कॉन्सेंट्रेट करना है, कुछ नहीं करना, केवल उतना ही ध्यान रखना जितना मैं आपको बता। देखिए आपसे पूछा गया लाल के विपरीत क्या है, तो आप लाल, इसमें लाल है और किसी में लाल नहीं है, बड़ी कंफ्यूज, लाल नहीं। तब क्या करेंगे, जिसमें हमने लाल को ढूंढा है उसका दूसरा चेक करेंगे, काला। काला इसमें है, ले सकते हैं, या फिर हरा, हरा इसमें ले सकते हैं। आप इसके साथ कोई सा भी डैश ले लीजिए क्योंकि एक नंबर इसका इसमें भी कॉमन है, इसमें भी। तो जैसे इसके साथ काला, काला इसमें भी है, काला इसमें भी। देखिए काले के बाद देखिए आप क्या है, पीला। तो काले के बाद पीला, पीले के बाद सफेद, ठीक है। यहाँ काले के बाद कितना, लाल, लाल के बाद कितना, हरा, ठीक है। तो काले के बाद क्या है, लाल, और काले के बाद क्या है, पीला। तो पीला और लाल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट। तो लाल का अपोजिट आ जाएगा पीला, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आप लिख के कर सकते हैं, जो मैंने क्लॉकवाइज आपको बताया था आप ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट ही बताइएगा। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था लिखने की कंपटीशन में बहुत कम कोशिश कीजिएगा, लिखने से काम नहीं चलता, ठीक है। अब देखिए अल्फाबेट आ जाए, ABCDEFG आ जाए, तब आपको क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स के बन सकते हैं उन सभी को यहाँ पे मैं क्लियर करा रहा हूँ, सारी चीजें क्लियर होंगी आपकी, ऐसा कुछ नहीं जो रह जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका माय डियर, किसी विशेष अनदूरक रूपांतरण में एक पासे को 3 दृश्य दर्शाए गए हैं, ठीक है, और एक के सम्मुख कौन सा अक्षर होगा, सम्मुख मतलब अपोजिट, ठीक है। एक डैश है, इसकी 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है। इसमें डैश इस तरीके से बना हुआ है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ठीक है, 3 डैश है, तो 3 डैश दोस्तों मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन आपको साइड में दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पे है K, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B, यहाँ पर है H, यहाँ पर है M, यहाँ पर है K, यहाँ पर है B, यहाँ पर P, यहाँ पे H। आपसे पूछा गया A के सम्मुख, A के सम्मुख देखिएगा, A के सम्मुख माय डियर आपसे पूछा गया है, मैंने आपसे पहले क्या दिया था माय डियर कि जिससे पूछा जाए वही आपको देख लेना है कौन सा है। A किसी में है नहीं है, इसके साथ देखिए K इसमें है, इसमें है, तो K इसमें है, K इसमें, ठीक है। आपको क्या करना, उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन। देखिए आपको क्या करना है, K कॉमन है तो K से घुमाना है, K के बाद B, तो K के बाद M, तो M तो B का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ K के बाद M के बाद क्या है, H, और यहाँ B के बाद क्या है, A, तो A किससे रिलेशन रखा है, S से, तो A का अपोजिट हो जाएगा माय डियर H, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए A के साथ H नहीं दिखाई दे रहा, तो आपका आंसर आ जाएगा माय डियर H, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई बंद पासे से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं खुला हुआ पासा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। खुले हुए पासे से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पहले छोटी सी कंडीशंस को क्वेश्चन के साथ ही हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। देखिए या नंबर के साथ हम इसको पहले समझ लेते हैं। छोटी सी कंडीशन मैं आपको बना के यहाँ पे बताता हूँ, इससे सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ। सबसे पहली बात मैंने आपसे कहा था कि जो भी साइड एक साथ दिखाई देती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, जो एक दूसरे के अपोजिट होंगी वो एक साथ दिखाई नहीं देंगी। जैसे कि ये देखिएगा, रेड के साथ देखिएगा, और सबसे बड़ी बात, एक जो फलक होगा ना उसके साथ 4 फलक और दिखाई दे सकते हैं। देखिएगा कौन कौन से, जैसे रेड है, रेड के साथ व्हाइट है, ग्रीन है, ब्लू है, और आपका येलो है, ठीक है। लाल के साथ सफेद, हरा, नीला और पीला ये दिखाई दे सकते हैं, ये दिखाई नहीं देगा, पीछे वाला जो आपका ऑरेंज, ठीक है। इसका मतलब है कि डाइस के एक फलक के जो विपरीत, जो भी कोई एक फलक है उसके कोई विपरीत होगा उसके साथ दिखाई नहीं देगी। जैसे सफेद के विपरीत क्या है, येलो, तो सफेद के साथ येलो कहीं नहीं, ठीक है। आपको समझ ऐसे एक छोड़कर एक विपरीत होता है, ये भी बात सही। देखिए एक छोड़कर इसको लिया, इसको छोड़कर ये विपरीत,
इसको छोड़कर ये विपरीत है, तो वही विपरीत, ठीक है। तो एक छोड़कर ये क्या होता है, विपरीत होता है। ये भी चीजें यहाँ पे क्लियर हो। देखिए, तो आपको क्या करना है, अपोजिट देखना है सबसे पहले। अपोजिट अगर आप देख पाए इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखिएगा, एक का अपोजिट 3, एक का अपोजिट माय डियर 3, ठीक है। एक छोड़कर एक अपोजिट, 4 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 6, बचा क्या 2, और यहाँ पे कह रहा है 5, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब इनका अगर हम डाइस बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैं अगर डाइस बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा माय डियर, इसको अगर बंद करना चाहूँ, ठीक है, तो बंद करूंगा। अगर मैंने कह दिया 1 के साथ 3, अगर मैंने 1 और 3 को रख दिया डाइस नहीं बनेगा, 4 और 6 को रख दिया डाइस नहीं बनेगा, मैंने 2 और 5 को रख दिया डाइस नहीं बनेगा। मैं ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 5, यहाँ पे लिख सकता हूँ 4, यहाँ पे लिख सकता हूँ 1, ठीक है। मतलब हमको देखना है 5 के अपोजिट क्या था, 2, 2 है तो नहीं इसमें, 6 के अपोजिट क्या था 4, तो 4 के साथ 6 नहीं है, 1 के अपोजिट क्या था 3, 1 के साथ 3 नहीं। ऐसा डाइस आपको बनना। अब देखिए क्वेश्चन में चलते हैं, इससे और चीज क्लियर होगी, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं ओपन डाइस से बताऊंगा, दोनों में ही चीजें यहाँ पे क्लियर आपको होंगी। चीजें समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे डियर। अगर चीजें समझ में आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये मार्कर का काम खत्म, हम करेंगे OKLM UT, इसमें उल्टा मैं सीधा बना दे रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, अब इसकी 4 आकृतियां आपको दर्शाई गई हैं, मुझे चारों यहाँ पे बनानी पड़ेगी। देखिए इसमें कष्ट तो होता ही है इस क्वेश्चन को करने में। तो मैं आपको यहाँ पे एक पहले ये हो गई, इसको बनाएंगे यहाँ से हम, ठीक है। तो ये एक ये हो गई, ठीक। दूसरी आपकी ये हो गई, तीसरी आपकी ये हो गई, ठीक, और चौथी हो गई माय डियर ये आपकी, ठीक। पहली में आपको दिया है LTK, दूसरे में दिया है LMK, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना, तो टेढ़ा मेढ़ा तो हमसे बनेगा। आपको ओपन डाइस को कहा गया है कि दी गई आकृति को बंद करके कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। दी गई आकृति को मोड़ने, दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए, ठीक है। ऐसे बात को समझेंगे कैसे, देखिए आपको केवल इतना लिख लेना अपोजिट। देखिए O का अपोजिट है, O का अपोजिट है, ठीक है, और K का अपोजिट है, एक छोड़कर एक, K का अपोजिट है, ठीक है। कोई सा उठा लीजिए उसी से, और बाकी बचा T का अपोजिट, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर O है तो उसके साथ L नहीं होना चाहिए, M है तो K नहीं, K है तो M नहीं, T है तो U नहीं, साथ दिखाई नहीं देंगे, ये एक दूसरे के साथ दिखाई नहीं देंगे। देखिए O को साथ देखते हैं, L है किसी में, O के साथ L है इसमें, ये आंसर नहीं होगा। जो साथ में होगा इसके, O के साथ L है नहीं है किसी, दूसरा चेक करते, K के साथ M है किसी में, K के साथ M है इसी में, इसको भी काट देंगे, ठीक है। तीसरा T के साथ U है किसी में, T के साथ माय डियर U है किसी में, ठीक है, नहीं है। अब दो बचे, दोबारा चेक करते हैं, O के साथ L है नहीं है, K के साथ M है, K के साथ M है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। बचा कौन सा, ये, यही आपको आंसर हो जाएगा। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है, आंसर आपका वही होगा। और यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा ये भी ठीक कर लीजिए, क्वेश्चन में जो है 2 बार T लेके आए, यहाँ पे 2 बार L प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे L नहीं है, यहाँ पे K है, उसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बना के फिगर बताया। एक टाइप का डाइस और बनता है जो ओपन है, उसको भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक। देखिए क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए, मैं 2 बार L लेके आता, तो क्वेश्चन मैंने फोटो खींच के डाला हुआ है, तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।
यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर 4 5 2 1 3, यहाँ पर A, यहाँ पर माय डियर C, यहाँ पर माय डियर B, यहाँ पर माय डियर D। ठीक, देखिएगा आपको यहाँ पे फिगर दिए गए, उनको भी मैं बना के यहाँ पे बताता हूँ, तो चीजें तभी क्लियर हो पाएंगी, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए एक डायस दिया गया इस तरीके से। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर तभी होंगी तब मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे माय डियर A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। ठीक है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इस तरीके से बच्चों को कन्फ्यूजन होने लगती है, तो वो कन्फ्यूजन भी आपकी दूर होगी इस वीडियो को देखने के बाद। मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहे, तो मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को मैं आपको क्लियर करा पाऊँ। तो मैं आपको मैथ और रीजनिंग दोनों कराता हूँ, क्योंकि भैया हम पे दोनों ही सब्जेक्ट आते हैं, तो हम आपको दोनों ही सब्जेक्ट कराते हैं। ठीक, 2 4 3, चौथा ऑप्शन रह गया है, उसको हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, देखते हैं हम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, इतना अंदाजा नहीं हो पाता भैया। A B C और D, 2 और 3। ठीक है, 4 ऑप्शन। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि करना भैया कैसे है। देखिए सबसे पहले आप अपोजिट लिखिए, एक छोड़ कर एक, 4 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 2, 4 के साथ 2 नहीं दिखाई देना चाहिए, 1 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 3। ठीक है, बचा क्या है ये 5, तो 5 के अपोजिट इन चारों को मिला के एक साइड बनेगी ना ऐसे। देखिए इनको जोड़ा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इनको जब जोड़ा जाएगा तो इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सामने 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 A और C है, तो A के सामने C आएगा और B के सामने माय डियर D आएगा। ये चीजें क्लियर होगी। और ये वाली जो साइड होगी वो किसके अपोजिट होगी, 5 के अपोजिट होगी, तो 5 के साथ ये नहीं दिखाई देना चाहिए। अब हम चेक करते, देखिए क्या 4 के साथ किसी में 2 दिखाई दे रहा है, 4 के साथ किसी में 2 दिखाई दे रहा है, इसमें दे रहा है, ये नहीं बनेगा, ये आंसर से हट गया। 1 के साथ कहीं 3 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, 2 चीजें चेक हो गई। अब हम चेक करेंगे माय डियर, क्या 5 के साथ ये दिखाई दे रहा है, दे रहा है, ये भी आंसर देगा। अब बचे 2 ऑप्शन, यहाँ से कंफ्यूजन। अब देखिए इन दोनों ऑप्शन में क्या ढूंढना है आपको, कि सारी कंडीशन हमने चेक कर ली, भाई 4 के साथ 2 भी नहीं दिखाई दे रहा दोनों में, ये भी बात ठीक है, 1 के साथ 3 नहीं दिखाई दे रहा दोनों में, नहीं ठीक है, इसके साथ ये भी दिखाई नहीं दे रहा दोनों में, ये भी बात ठीक है। तब हम क्या करें, इसको बॉक्स को चेक करेंगे, A के ठीक सामने C है और B के D है, मतलब A के सामने C है और D के सामने B है। अब इनको चेक करें, A के सामने C है, A के सामने C है, नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं है, वो बचा ये आपका सीधा हो जाए। देखिए A के सामने C है, B के सामने D है, और ऐसे आप ओपन डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो माय डियर आपसे इतना ही रिक्वेस्ट हमारा रहेगा, हमारे 43 मिनट का वीडियो है, आपको केवल दोस्तों इतना बताना है कि हमारा पढ़ाना आपको पसंद आया है कि नहीं आया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। हमारे दोस्तों आपसे फिर से मैं कहूँगा, माय डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स, कुछ भी समझ लीजिए, आपसे केवल इतना ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरे पढ़ाना कैसा लगा, प्लस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।